गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPAG 174 सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 जो हमारा रहेगा, यूनिट नंबर 4 रहेगा। यूनिट नंबर हमारा 4 क्या है, देख लीजिए। सतत विकास के लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के यानी उसके कौन कौन से लक्ष्य हैं, यानी सतत विकास करने के लिए कौन कौन से लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। तो उन 17 जो सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं। 4.2 सत्राब्दी विकास लक्ष्यों में सतत विकास के लक्ष्यों तक पहुंचना, यानी हमें क्या करना है कि इस शताब्दी में, ठीक है, इस शताब्दी में सतत विकास के हमने जो 17 लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं उन सभी लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है, उन लक्ष्यों तक पहुंचना हमारा टारगेट है। नेक्स्ट रहेगा 4.3 रहेगा हमारा सतत विकास के लक्ष्यों का स्वरूप क्या है, यानी उनका आकार किस प्रकार का है। यानी सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं उनका आकार किस प्रकार का, उनका किस प्रकार का प्रकार है, उन सारी चीज़ों को किस प्रकार से कह लीजिए कि कैसे अपनाया जाएगा, उस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किया जाएगा, उसका स्वरूप और उसका आकार किस प्रकार का रहेगा। इन्हीं 2 पॉइंट पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 की जो वीडियो है आप उनको ज़रूर देख लीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो देखने के बाद आप प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, पहला यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिख रखा, 4.2 में देखिएगा शताब्दी विकास लक्ष्यों से सतत विकास तक पहुंचना, यानी इस शताब्दी में हमें जो सतत विकास के जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं उन तक हमें कैसे पहुंचना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित वैश्विक विकास एजेंडे में 8 SD यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट शामिल है। संयुक्त राष्ट्र जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हम जिसे बोलते हैं, उसने सतत विकास के लिए 8 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 8 कौन से हैं? सबसे पहला जो लक्ष्य है गरीबी और भूख को मिटाना, ठीक है, यानी पूरे विश्व में या कह सकते हो पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति गरीब और भूखा ना रहे या भूखमरी से उसकी मृत्यु ना हो, ये कह सकते हो कि पहला हमारा लक्ष्य है। दूसरा, सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। सभी को प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है प्राइमरी जो एजुकेशन होती है, प्राइमरी एजुकेशन तक सभी की पहुंच हो। दुनिया भर में जितने भी लोग हैं सभी लोग कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो ज़रूर पढ़ें। थर्ड रहेगा जेंडर समानता को बढ़ावा देना। जेंडर समानता का मतलब होता है कि जो लड़का और लड़की है, यानी जो लड़का और लड़कियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, बल्कि उन दोनों को समान माना जाए, उनको समान सुविधाएं दी जाए, समान अधिकार दिए जाएं, समान सभी चीज़ें जाएँ। यानी लड़का और लड़की के आधार पर किसी भी प्रकार का जो भेदभाव हमारी पहले चलता था उस प्रकार के सभी भेदभाव को समाप्त करना हमारा लक्ष्य रहेगा। महिलाओं का सशक्तिकरण करना, यानी महिलाओं को मजबूत करना, उनका सशक्तिकरण करना, यानी उनको पढ़ाई में, रोजगार में और तमाम तरह जितने के अवसर हैं वो सभी अवसर उनमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर के भाग लें, इसके लिए हमें प्रयास करना। नेक्स्ट हमारा रहेगा बाल मृत्यु दर में कमी लाना। बाल मृत्यु दर का मतलब होता है जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है, या तो कह सकते हैं कि कभी माँ की मृत्यु हो जाती है, कभी बच्चे की मृत्यु है। तो बाल जो मृत्यु दर है उसके लिए सही करना। बाल मृत्यु दर आप समझ सकते हैं कि हमें स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना है। स्वास्थ्य जो हेल्थ जो सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाना तथा बाल मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर को, यानी डिलीवरी के टाइम जब जच्चा और बच्चा, जच्चा का मतलब जो होता है जो माँ है, और बच्चा यानी जो उसका बेटा होता है या लड़का या लड़की होगा, तो उन दोनों को क्या करना है, बचाने का प्रयास, यानी जब बच्चे का जन्म होता है उस समय बच्चे की मृत्यु ना हो, इन चीज़ों में कमी लाना, ये भी हमारा लक्ष्य रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, यानी जब डिलीवरी होती है, माएँ जब गर्भवती होती हैं तो उनका जो स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, ठीक है, या उनको कोई बीमारी न है, इसमें भी सुधार लाना हमारा लक्ष्य रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा
एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करना। यानी जो घातक बीमारियां हैं HIV, एड्स और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों को भी हमें आम लोगों को बचाना या हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाना, ताकि आम लोगों को ये जो बीमारियां होती हैं, HIV, किसी को एड्स जो होता है, या मलेरिया है, डेंगू है, हैजा है, ये सारी जो बीमारियां हैं, टिटनेट है, हेपेटाइटिस बी है, ये सभी प्रकार की बीमारियों से हमें बचाना, यानी बीमारियों से लड़ना। नेक्स्ट हमारा पर्यावरण संतुलन सतत यानी पर्यावरण को लिए भी, पर्यावरण भी लगातार उसका भी सतता के लिए, यानी पर्यावरण को बचाना भी हमारा लक्ष्य और टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या, विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करना, यानी विकास यानी डेवलप, पूरी दुनिया जो है उसमें डेवलपमेंट हो, इसके लिए एक साझेदारी करना, सभी देश मिलजुल करके, जब सभी कंट्रियां और सभी देश मिलजुल करके इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, तभी इन सभी लक्ष्यों को, यानी साझेदारी के साथ, यानी सभी लोग इसमें अपना कुछ ना कुछ योगदान देंगे, तभी हम इन संयुक्त राष्ट्र ने जो सतत विकास के जो 8 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इन सभी लक्ष्यों तक हमें पहुंचना बहुत आसान रहेगा। पहला जैसे कह सकते हैं 2015 में चूंकि MDG के लिए निर्धारित समय अवधि समाप्त हो गई, इसलिए वैश्विक विकास के लिए एक नया एजेंडा तैयार किया गया, जिसे एजेंडा 2030 कहा गया। इन लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्य कहा गया। इसमें और इनमें SDG में कुछ अंतर है। कह सकते हैं कि ये जितने भी टारगेट हैं, यानी इन गरीबी को दूर करना, भूखमरी को मिटाना, एजुकेशन को सबको प्रोवाइड करना, स्वास्थ्य, हेल्थ, महिला सशक्तिकरण, इन सभी जो हमारे जो एजेंडे हैं संयुक्त राष्ट्र के, उसको 2030 तक क्या करना है, हमें प्राप्त करना है। नेक्स्ट जैसे शून्य लक्ष्य, पहले क्या SD के लक्ष्यों को आधे रास्ते तक पहुंचना था, लेकिन SD को जो काम पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था, इन लक्ष्यों से आशा की गई थी कि शून्य स्तर को प्राप्त किया जाएगा। उदाहरण के लिए शून्य भूख और मृत्यु रोकी जा सकने वाली शून्य मृत्यु दर थी। यानी शून्य लक्ष्य का मतलब ये होता है कि हमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मृत्यु दर और भूखमरी की समस्या को हमें कम से कम करना है। यानी जो मृत्यु दर हो, यानी मान लीजिए बीमारी से जो इंसानों की मृत्यु होती है, या जब डिलीवरी का समय होता है, जब माँ गर्भवती होती है, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, ऐसे समय में जो बच्चा है, जो माँ है, दोनों को बचाना, यानी उस मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना है, तथा भूखमरी की समस्या को बिल्कुल जीरो कर देना है। यानी इस प्रकार की समस्या स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, या जिसे हम बोलते हैं ना, जीरो नीति होनी चाहिए। यानी एक भी बच्चे की, एक भी माँ की मृत्यु कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु जो है वह बच्चे के डिलीवरी के समय ना हो, तथा कोई व्यक्ति भूखा न रहे, या भूखमरी की समस्या बिल्कुल जीरो कर देना। नेक्स्ट रहेगा सार्वभौमिक लक्ष्य। सार्वभौमिक लक्ष्य का मतलब होता है जो हमारे सबके इक्वल लक्ष्य हैं। जब MD पर निर्णय लिया गया तो अपनाई गई कार्यनीति अमीर दाताओं द्वारा प्राप्तकर्ताओं को मदद देने की थी, लेकिन तब से दुनिया में एक लंबा सफर तय किया है। संयुक्त राष्ट्र ने महसूस किया है विकसित देशों में भी समस्याएं मौजूद हैं। महत्वपूर्ण समस्याएं अमीर और गरीब देशों से अपेक्षाएं में समानता, इसलिए SD सभी राष्ट्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा। यानी कह सकते हैं कि ये जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ये सभी देशों के लिए, जो अमीर देश हैं या कह सकते जो विकसित देश हैं, उन देशों में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। यानी इन समस्याओं का समाधान तभी हो पाएगा जब कह सकते हो कि विकसित और विकासशील देश, दोनों प्रकार के देश जब मिलकर के योगदान करेंगे, यानी सबका समान लक्ष्य होगा, चाहे अमीर देश हो, चाहे गरीब देश हो, चाहे विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो, सभी देश और सभी कंट्रियां जब मिलकर के योगदान देंगी, तभी हम इन सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट रहेगा व्यापक क्या है। SD की तुलना SD की अधिक व्यापक, क्योंकि ये अधिक केंद्रीकृत हो गए। यानी पहले जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे, प्रेजेंट टाइम में 2030 तक जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, ये बहुत व्यापक हैं, बहुत बड़े लेवल पर बनाए गए हैं, और इनको प्राप्त करने के लिए 2030 तक निर्धारित किया गया है। भूख यानी भूख खत्म करने के लिए महिलाओं को सशक्त करने, सभी को इस काम में साथ लाने तथा स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी बनाने, इन 3 स्तंभों महत्व दिया। SD जो जेंडर समानता और लोगों की भागीदारी के लिए सभी स्तरों पर बेहतर पाएगा। यानी भूख को समाप्त करना है, महिला सशक्तिकरण करना है। भैया भूख से कोई व्यक्ति ना मरे,
कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोए, किसी भी व्यक्ति की भूख से मृत्यु न हो, और महिलाओं को सशक्तिकरण करना, जेंडर असमानता को मिटाना। जेंडर असमानता का मतलब होता है लड़का और लड़की में, महिला और पुरुष में जिस प्रकार का भेदभाव होता है वह भेदभाव बिल्कुल समाप्त हो जाए, बिल्कुल न रहे, और भूखमरी की समस्या को बिल्कुल जीरो कर देना। पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु भूख से ना हो। नेक्स्ट, समावेशित। देखो एचडी को जो एक टॉप डाउन प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है, उसे एचडी को 100 से अधिक देशों में ऑनलाइन नागरिकों के इनपुट के साथ परामर्श तैयार किया गया। यानी कह सकते हैं कि जो डाटा तैयार किया गया है, यानी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे माध्यमों की प्रक्रिया को अपनाया जाता है ऑनलाइन। प्रेजेंट टाइम में आप कह सकते हो कि आज जो डिजिटल हर चीज़ हो गई, ऑनलाइन हर चीज़ें हो गई, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना, चाहे ऑनलाइन माध्यम हो चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम हो, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम ऑनलाइन माध्यम का भी सहारा ले सकते हैं। यानी कई सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हम इन सतत विकास के जो लक्ष्य हैं इनको आसानी से प्राप्त कर सकें। भूख और गरीबी, यहाँ पर आप देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो क्या है इसमें रहेगा भूख और गरीबी। देखिए गरीबी और खाद्य पोषण सुरक्षा एचडी को अलग अलग लक्ष्य हैं, जबकि उन्हें एचडी में एक साथ जोड़ करके, यानी भूख और गरीबी को जो सतत विकास में एक साथ रखा गया है। ठीक है, सतत विकास के अगर लक्ष्यों में अगर हम बात करें तो भूख और गरीबी को एक साथ रखा गया ताकि हम भूख और गरीबी दोनों को एक समान माना गया। देखो भाई, जो गरीब रहेगा उसी के पास भूख की समस्या बनी रहेगी, जो भूखा है वो गरीब जरूर होगा, इसलिए इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है ताकि जब हम जिसकी गरीबी दूर होगी उसकी भूख की समस्या दूर हो जाएगी, और जिसकी भूख की समस्या दूर हो गई उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ रखा गया है क्योंकि ये दोनों लगभग एक सिमिलर से ही प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा आर्थिक सहायता। ठीक है, एमडीजी में पूंजीपतियों तथा आर्थिक सहायता का कोई संकल्पना नहीं थी और अमीर विकसित देशों के दानदाताओं की सहायता पर निर्भर थे। एचडी में सततता समावेशी आर्थिक विकास के लक्ष्यों को, देखो पहले जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसमें जो अमीर देश थे वो गरीब देशों को मदद करते थे, लेकिन अब ऐसा बनाया गया है कि ऐसी परिस्थितियों को बनाया गया है कि अब समावेशी आर्थिक व्यवस्था की बात की, यानी सभी लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का योगदान दें, आर्थिक तौर से सभी देशों को मदद प्रदान की जाए ताकि वह सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, शांति स्थापना करना। देखो सतत विकास के लक्ष्यों में प्राप्त करने में शांति स्थापना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शांति समाज के लिए आर्थिक रूप और साथ ही समृद्ध और विकसित होने का एक आवश्यकता है। देखो कोई भी समाज अगर बढ़ेगा विकसित होगा तो उसमें समाज में शांति जरूर बनेगी, और समाज में अर्थव्यवस्था और सभी समस्याओं को दूर करने के लिए समाज में शांति और भाईचारे की बहुत ज़्यादा मांग है कि कोई भी समाज तभी डेवलप कर पाएगा जब वो पीसफुल समाज होगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा डाटा क्रांति। डाटा क्रांति यानी हर चीज़ को भी डाटा एनालिसिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े इकट्ठा करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े इकट्ठा करना है, और डाटा इकट्ठा करने के बाद सभी समस्याओं को दूर करना है, चाहे विकलांगता की समस्या हो, चाहे भुखमरी की समस्या हो, चाहे गरीबी की समस्या हो, या कह सकते हो चाहे जातीय समस्या हो, चाहे प्रवासियों की समस्या हो, सभी समस्याओं को जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे, जब आंकड़े कलेक्ट करेंगे, उन आंकड़ों को कलेक्ट करने के बाद ही हम सतत विकास के लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, सतत विकास के अगर मैं लक्ष्यों की बात करूं तो उसमें क्वालिटी एजुकेशन की भी बात की गई है, यानी हम जो एजुकेशन हम दें, ठीक है, वो क्वालिटी में रहे। ठीक है, यानी क्वालिटी एजुकेशन यानी कम से कम भैया सबको प्राइमरी एजुकेशन तो सबको मिले। ठीक है, हर व्यक्ति को कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो मिले है। एमडी जो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना था लेकिन इसकी गुणवत्ता सम्मिलित नहीं की थी। दूसरी ओर एचडी जो शिक्षा की गुणवत्ता ध्यान केंद्रित करने की प्रासंगिक है तथा इसका आकलन करने के लिए संकेत में विकसित किया गया। यानी शिक्षा तो प्राइमरी एजुकेशन की तो बात की गई है कि यानी सभी को कम से कम प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए वह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की गई, यानी गुणवत्ता के साथ उनको शिक्षा प्रदान की जाए। भैया ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं, यानी अच्छी पढ़ाई पढ़ाई जाए,
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी अच्छे टीचरों के द्वारा, अच्छे विद्यालयों के द्वारा, अच्छे टीचरों के द्वारा उनको पढ़ा जाए, ताकि वो लोग जितना भी पढ़ें उन चीज़ों को अच्छे से समझें और आने वाले समय में अपना स्वयं का विकास हुआ है कर सकें। ठीक है, ये सतत विकास के अगर कह सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र ने जो 8 सतत के विकास के लक्ष्य किए गए हैं उनके आधार पर इशारा रहेगा। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे सतत विकास के लक्ष्यों का स्वरूप क्या है, यानी उनका आकार किस प्रकार का है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा क्या है, सतत विकास के लक्ष्यों का स्वरूप। ठीक है, सतत विकास के लक्ष्यों का स्वरूप क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 4.2 जो हमारा रहेगा ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। पहला जो गया उससे भी आप इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। जब भी आए सतत विकास के लक्ष्यों को बताइए तो जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको यही सारी चीज़ें लिख करके आनी है। देखो सतत विकास के लक्ष्यों का स्वरूप क्या है। सबसे पहले जो सतत विकास का जो पहला लक्ष्य है, सतत विकास का पहला लक्ष्य क्या है, कोई गरीबी नहीं, गरीबी को हर जगह उसके सभी स्वरूपों को समाप्त करना। यानी कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, गरीबी के जितने भी स्वरूप हैं उन सभी स्वरूपों को समाप्त करना सतत विकास का पहला लक्ष्य है। या कोई गरीबी ना रहे, कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, क्योंकि गरीब व्यक्ति रहेगा तो सभी प्रकार की उसके पास समस्याएं रहेंगी। ठीक है, चाहे हेल्थ की लेकर के समस्या है, चाहे पढ़ाई लिखाई की समस्या होगी, भुखमरी की समस्या की। जब हम गरीबी को दूर करेंगे तो सभी प्रकार की समस्याओं को हम निजात पा सकते हैं। यानी इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये मेन पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गरीब रहेगा तो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा आसानी। यानी गरीबी को कम करना, कोई व्यक्ति गरीब न रहे, गरीबी को जीरो कर देना सतत विकास के पहला और प्राथमिक लक्ष्यों में से रहेगा। ठीक है, और इसके लिए सतत विकास और गरीबी को कैसे कम किया जाएगा उसके लिए इन्होंने क्या किया है, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा जाल बनाना, यानी सामाजिक सुरक्षा की जाए। ठीक है, यानी सामाजिक सुरक्षा यानी सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा तथा सुरक्षा जाल यानी कह सकते हैं सिक्योरिटी, यानी लोगों को गारंटी दी जाए, रोजगार दिया जाए। भैया गरीबी कैसी दूर होगी, लोगों को जब रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी नहीं रहेगी, तभी तो गरीबी दूर होगी। और जो व्यक्ति गरीब है उसको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, उसको रोजगार दिया जाए, उसको नौकरी चाकरी दी जाए, तभी तो उसकी गरीबी दूर होगी। गरीबी को आप कैसे दूर करोगे, तो उसको व्यापक के लिए सबसे पहले क्या करना है, उसको सुरक्षा देना, उसको सिक्योरिटी देना। भैया तुम्हारी नौकरी पक्की है, तुम काम करो, तभी तो गरीबी दूर होगी। दूसरा, बुनियादी सेवाओं तक पहुंचना, यानी जो व्यक्ति गरीब है उसकी गरीबी कैसी दूर होगी, उसके पास जो बुनियादी सेवाएं हैं, यानी कह सकते हो कि उसको जीवन जीने के लिए जो जरूरी है कम से कम उन चीज़ों को तो मुहैया हो। यानी जैसे खाना है, बिजली है, पानी है, आवास है, रहने खाने की जो चीज़ें हैं, यानी डेली लाइफ, यानी जो जीवन जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कम से कम वह मूलभूत सुविधाएं तो उन लोगों को प्रदान की जाएं। नेक्स्ट रहेगा आजीविका के अवसरों को मजबूत करना तथा पारिस्थितिक तंत्र को कुशल बनाना। यानी आजीविका के अवसरों को, यानी जो व्यक्ति गरीब है, गरीबी को कैसे दूर करोगे, कह सकते हैं कि आजीविका को मजबूत करना, यानी उन लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। यानी तभी जब उन लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तभी तो गरीबी समाप्त होगी। यानी रोजगार के लक्ष्यों को भी, यानी उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाएगा और पारिस्थितिक तंत्र को, यानी पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना है तथा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब और नौकरियां प्रदान करनी है, तभी गरीबी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट रहेगा प्राकृतिक निगरानी का मतलब होता है, यहाँ पर जो दिया गया प्राकृतिक निगरानी जो आपका नेक्स्ट रहेगा, भारत को इंडिया इंडेक्स योजना के परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन। यानी हमारा देश इंडेक्स में, यानी इंडिया इंडेक्स में कितना बेहतर काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, इन चीज़ों को भी निगरानी करनी पड़ेगी। यानी हमारे देश में कितनी भुखमरी कम हुई है, कितनी गरीबी कम हुई है, इन चीज़ों को निगरानी करनी पड़ेगी, तभी हम सतत विकास का जो लक्ष्य है कि गरीबी दूर करना, तभी हम गरीबी को दूर कर पाएंगे। दूसरा जो लक्ष्य है सतत विकास का, शून्य भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना तथा पोषण में सुधार करना। देखो यहाँ पर क्या किया गया, सतत विकास का जो दूसरा लक्ष्य है भूख को समाप्त कर देना। यानी भैया कोई भूखा व्यक्ति ना रहे, सभी को खाना मिले और भूखा कोई व्यक्ति ना सोए और भूख से किसी की मृत्यु ना हो। दूसरा, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, यानी सभी लोगों तक पोषण की पहुँच हो, यानी सभी को खाना मिले, पानी मिले, ये सारी
चीज़ें मिले। पोषण में सुधार करना, यानी जो उसका खाना है वह पौष्टिक खाना हो। ऐसा नहीं खाना तो प्रोवाइड करवाना, ऐसा नहीं कुछ भी खाना प्रोवाइड करवा दो, वो कोई प्रोटीन ना रहे, कुछ ना रहे, ऐसे नाम का खाना, ऐसा नहीं देना है। बल्कि उन लोगों को भूख समाप्त करना है, जीरो भूख कर देना है, यानी दुनिया में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु भूख से न हो, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। और खाद्य सुरक्षा, यानी सभी लोगों को खाद्य सिक्योरिटी, यानी कम से कम सभी को फूड जरूर मिले, खाना जरूर मिले, वो भी पौष्टिक आहार वाला खाना मिले सभी को ले। ठीक है। सतत कृषि को बढ़ावा देना, यानी कृषि संधान, देखो जब कृषि बढ़ेगी तभी तो खाना और पीने की चीज़ें प्रोवाइड होंगी। भैया खेती को भी हमें बेहतर बनाना है, तभी हम सतत विकास के इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी, तो भैया सतत विकास के लक्ष्यों को इसको कह सकते हो कि सभी को क्या मिले, फूड सिक्योरिटी मिले, सबको खाना मिले, पानी मिले, तभी तो हमारी जो है लक्ष्य है कि भूख को समाप्त करना है, शून्य करना है। जब सभी को खाद्य सुरक्षा, तभी तो भूख की समस्या समाप्त होगी। नेक्स्ट पोषण सुरक्षा, यानी सभी को पोषण मिले, यानी जो खाना मिले वो अच्छा खाना मिले, पौष्टिक वाला खाना मिले, संतुलित आहार मिले, यानी उन लोगों को शरीर में भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं खाना खा रहा है और पतला का पतला घूम रहा है, वो उसका फिर वैसे बीमार हो रहा है। यानी खाना पोषण युक्त खाना मिले, यानी उसमें प्रोटीन, विटामिन जो चीज़ें हैं वह संतुलित मात्रा में उसको मिले। नेक्स्ट कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है, यानी कृषि में कोई कृषि को, यानी बेहतर फसलों का उत्पादन हो, सिंचाई के संसाधन हो, फसल विधि हो, बेहतर कीमतें मिले, कृषि व्यवसाय बढ़े, यानी इन चीज़ों की क्या करना कि नेक्स्ट रहेगा निगरानी करना, यानी जो इंडेक्स है कह सकते हो इंडिया इंडेक्स में क्या करना है, एसडी को इंडिया इंडेक्स में 0 से 100 के पैमाने पर 35 तक पहुँचना है। यानी भारत जो है वह भुखमरी की समस्या को कितना दूर कर रहा है, कितना दूर नहीं कर रहा है, इसके लिए लगातार इसकी निगरानी या इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा रहेगा सतत विकास का जो अगला लक्ष्य रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। सतत विकास का जो नेक्स्ट लक्ष्य क्या है, अच्छा स्वास्थ्य कल्याण, यानी सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य रहे, सभी व्यक्तियों की अच्छी हेल्थ रहे, इसका काम करना है। कल्याण स्वास्थ्य जीवन सुरक्षा, यानी सभी लोगों के जीवन सुरक्षित रहे भैया, कोई बीमारी से ना मर जाए, ऐसा नहीं हो। ठीक है। सभी उम्र के लोगों के लिए सभी को कल्याण को बढ़ावा देना, यानी सभी उम्र के जो लोग हैं सभी को हेल्थ यानी स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को प्रोवाइड हों। ठीक है। सभी व्यक्तियों को कम से कम जो स्वास्थ्य की समस्या है, कोई भी व्यक्ति बीमारी से, जैसे हमने पढ़ा ना, एड्स हो गया, हैजा हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, इन सभी बीमारियों को दूर करना है तथा सभी व्यक्तियों को स्वस्थ लक्ष्यों तक पहुंचाना है, यानी सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें, उनको तक हेल्थ की जो सुविधाएं हैं उन सभी सुविधाओं को प्राप्त करना। व्यक्ति चाहे किसी भी उम्र का, चाहे 1 महीने का बच्चा हो, चाहे 2 साल का बच्चा हो, या 5 साल का लड़का हो, या 80, 85 या 90 वर्ष का कोई व्यक्ति हो, सभी तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचना और हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना, ताकि किसी व्यक्ति की मृत्यु गंभीर बीमारियों से ना हो या घातक बीमारियों से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या उसकी जान ना जाए। ठीक है। देखो इसके लिए सार्वभौमिक और वाहनीय स्वास्थ्य सेवा, यानी सभी को लिए ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना कि सभी लोग उसको अफोर्ड कर सकें भैया, कि ऐसी नहीं स्वास्थ्य सुविधा महंगी हो जाए, यानी सभी लोग अपना स्वास्थ्य की जांच करवा सकें, अस्पताल में जा सकें, यानी कम से कम पैसे में सभी को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट वाहनीय स्वास्थ्य सेवा, यानी सभी को व्यक्तियों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिले वह उसका भुगतान कर सकें। ऐसा नहीं कि अमीर व्यक्ति ही दवाई करवा पा रहा, गरीब आदमी तो बेचारा मारा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को कम से कम पैसे में स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। मेडिकल मूलभूत, यानी सभी व्यक्तियों को जो मेडिकल की जो मूलभूत जो चीज़ें हैं वह प्रदान हो, कम से कम पैसे में उनकी स्वास्थ्य की जांच हो, या कह सकते हो उनको जो दवाइयाँ हो वो कम से कम पैसे में लोगों को मिले। ठीक है। अगला मृत्यु दर को कम करना, यानी मृत्यु दर और मातृ दर को कम करना, यानी तभी तो हम हेल्थ सेक्टर को जब हम देख रहे हैं तो मातृ मृत्यु, यानी जब किसी महिला की डिलीवरी होती है, जब उसको बच्चा और लड़का या लड़की होता है तो उस मृत्यु दर को भी कम करना है, यानी हमें मातृ मृत्यु दर को और बाल मृत्यु दर को कम करना है। नवजात शिशुओं की जो मृत्यु दर है, जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे जो जन्म के समय या कुछ वर्षों बाद मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उसको हमें कम से कम करना है। संक्रमण
और गैर संक्रमण को ख़त्म करना, यानी जो बीमारियां संक्रमण से होती हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी हमारे बीमारियां हैं जिन बीमारियां क्या होती है कि संक्रमण या संक्रमित होने से होती हैं, उन बीमारियों की रोकथाम करना या उन बीमारियों को समाप्त करना भी सतत विकास के लक्ष्यों में से रहेगा। नेक्स्ट अब अगला हमारा जो सतत विकास का जो 4th लक्ष्य है, ठीक है, अगला लक्ष्य जो है सतत विकास का, देखिएगा अगला कौन सा लक्ष्य है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समावेशी, यानी सभी लोगों को जो शिक्षा मिले वो गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले भाई, यानी सभी लोगों को जो एजुकेशन मिले, जो शिक्षा मिले वह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे मिलनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए, समावेशी और समान पूर्ण शिक्षा उनको सुनिश्चित हो और सभी के लिए आजीविका सीखने के अवसर को बढ़ावा देना, यानी सभी लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले और सभी को बढ़ावा मिले और सभी लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को प्राप्त कर सकें, ठीक है, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सभी को शिक्षा मिले, कम से कम प्राइमरी एजुकेशन मिले और सभी को ऐसी शिक्षा देनी है, ऐसा पढ़ाना है ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों को प्राप्त कर सकें। प्रारंभिक वर्ष में अगर बात करें, अर्ली ईयर में का बात करें तो बचपन में क्या करें, तो उसमें छोटे छोटे जो स्कूल होते हैं, आज आंगनबाड़ी इस प्रकार के स्कूलों को खोलना ताकि सभी लोगों की वहाँ तक पहुँच बने। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी प्राथमिक यानी 1 से लेकर के 5 तक और 6 से लेकर के 8 तक जो एजुकेशन होती है, लगभग उन एजुकेशन तक सभी व्यक्तियों की पहुंच बने, ठीक है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाना, यानी प्राथमिक और माध्यमिक जो शिक्षा होती है उसको हमें बेहतर बनाना है ताकि सभी लोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त कर सकें। उच्च शिक्षा की अगर बात करें, जो बहुत सारे लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उच्च शिक्षा तक सभी को पहुंच बनाना, ये भी सतत। कौशल विकास करना, यानी सभी लोगों को क्या करना, हमें कौशल विकास करना है, यानी सभी लोगों को स्किल्ड बनाना है। जब सभी लोग स्किल्ड रहेंगे, ठीक है, जब सभी लोगों में स्किल रहेगी या स्किल्ड रहेंगे तो उनको नौकरियों को प्राप्त करना या कोई भी जॉब प्राप्त करना उनके लिए आसान रहेगा। नेक्स्ट, जेंडर और विकलांगता संवेदनशीलता में शैक्षिक, यानी जो लोग महिला और यानी जो लड़कियां, जो महिलाएं हैं या जो विकलांग लोग हैं, उन तक भी शिक्षा की पहुंचे, उन्हें भी एजुकेशन मिले, उनको भी क्वालिटी हो। ये नहीं कि वो लोग विकलांग हैं या महिला, इस प्रकार इस आधार पर उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उन लोगों को भी पढ़ने का अवसर और मिले। अगला जो रहेगा सतत विकास का जो 5वां लक्ष्य रहेगा, ठीक है, सतत विकास का जो 5वां, जेंडर समानता को हासिल करना, यानी जेंडर समानता को प्राप्त करना, यानी महिला और पुरुष जो हैं, ठीक है, महिला और जो पुरुष हैं उनको दोनों को समान मिले, ठीक है, महिला और पुरुष को दोनों को समान माना जाए, दोनों को बराबर माना जाए, दोनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, दोनों को इक्वल अधिकार और इक्वल राइट मिले और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। और ताकि देखो, लड़का और लड़की को हमें बेहतर माना, लड़की को पढ़ाया जाए, लड़के को, यानी सभी को समान माना जाए, ठीक है, किसी प्रकार का भेदभाव ना। महिला और बालिकाओं को सशक्त बनाना भी है, यानी लड़का या लड़की के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना भी हमारा अगला। जैसे सामाजिक सुरक्षा और आजीविका, यानी महिलाओं को भी सामाजिक सुरक्षा मिले और उनको भी आजीविका यानी उनको भी नौकरी चाकरी मिले, वह भी अपनी जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें, इसके लिए भी उनको अवसर मिलना चाहिए। कौशल विकास, यानी महिलाओं और लड़कियों को भी कौशल यानी स्किल वाली एजुकेशन मिले और वह भी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, यानी लड़कियों में भी महिलाओं में भी स्किल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राजनीतिक और आर्थिक, महिलाओं और लड़कियों को भी क्या मिले, राजनीतिक और आर्थिक, वो भी राजनीति में और बढ़ चढ़ के भाग लें और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सामाजिक सशक्तिकरण, यानी महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हो, महिलाएं भी समाज में अपना एक अच्छा लाइफ जी सकें और समाज में मान सम्मान के साथ वह अपने जीवन को जी सकें, इसके लिए भी सतत विकास के लक्ष्यों में से ये भी हमारा रहेगा, ठीक है। अगला हम देखेंगे सतत विकास का जो आपका 7वां लक्ष्य रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सतत विकास का जो 6ठा लक्ष्य है, यहाँ पर देखिएगा स्वस्थ जल और स्वच्छ, सभी के लिए पानी और स्वच्छता उपलब्ध, यानी भैया सभी के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए स्वच्छ जल मिले। भैया जब पानी वानी मिलेगा तो सभी का तो यानी सभी व्यक्तियों को स्वच्छ जल मिले और स्वच्छ हवा मिले, ठीक है, सभी व्यक्तियों का सभी स्वच्छ जल और स्वच्छता के साथ, यानी सभी को पानी मिले और साफ पानी मिले, ये नहीं कि उसमें खराब पानी मिले, गंदा पानी मिले, सभी व्यक्तियों को सभी पानी पीने
पानी की जो समस्या हो कम हो, सभी व्यक्तियों को पानी के अवसर हो और स्वच्छ जल मिले और सतत प्रबंधन यानी और पानी का प्रबंधन भी अच्छी तरीके से किया जाए, यानी पानी को बचाने के लिए और पानी को कह सकते हो कि फिल्टर करने के लिए इसके लिए भी प्रयास किए जाएं। सभी व्यक्तियों को स्वच्छ जल तक उनकी पहुंच हो और पानी की जो समस्या है उसको भी समाप्त करना सतत विकास के लक्ष्यों में से हमारा एक रहेगा। सतत विकास का जो 7वां लक्ष्य है यहाँ पर देखिएगा, जो नेक्स्ट रहेगा हमारा सतत विकास का, देखो सस्ती और वांछनीय ऊर्जा सभी के लिए सस्ती हो, यानी ऊर्जा के जो स्रोत हैं यानी बिजली है, जो ऊर्जा है सभी के पास सस्ती और ऊर्जा यानी सस्ती ऊर्जा प्रदान की जाए और सभी तक व्यक्तियों तक ऊर्जा की पहुंच हो, इसको भी सतत विकास के लक्ष्यों में से रखा गया है। और कह सकते हो कि विश्वसनीय सतत आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच हो, यानी हर व्यक्ति को, जैसे प्रधानमंत्री के जैसे यहाँ पर योजना दे रखी, प्रधानमंत्री बिजली हर घर योजना, सौभाग्य जो योजना चल रही है, यानी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऊर्जा पहुँचे, यानी घर घर तक बिजली पहुँचे और सभी लोगों को रोशनी का प्रकाश मिले, या भी सतत विकास के लक्ष्यों में से हमारा एक लक्ष्य ये भी रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा सतत विकास का जो 8वां लक्ष्य है, यहाँ पर देखिएगा सतत विकास का जो सभ्य कार्य आर्थिक विकास सभी के लिए सतत समावेशी आर्थिक विकास और संपूर्ण रोजगार, यानी सभी व्यक्तियों को क्या हो भाई समावेशी विकास मिले, यानी सभी व्यक्तियों को रोजगार, नौकरी, रोजगार के अवसर सभी को प्रदान हो, ये भी हमारा सतत विकास के लक्ष्यों में से एक रहेगा। यानी भाई सभी व्यक्ति जो हैं सभी को एजुकेशन मिले, सभी को पढ़ाई लिखाई मिले और रोजगार तो सभी को मिले, यानी सभी व्यक्तियों तक रोजगार की पहुँच हो, सभी को नौकरी चाकरी मिले, ये भी हमारा सतत विकास के लक्ष्य, यानी उद्योगों में, कंपनियों में या उनको नौकरी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको व्यापार में आसानी हो, यानी अगर कोई व्यक्ति नौकरी करना नहीं चाहता है तो उसको व्यापार में आसानी हो, या सभ्य कार्य या श्रम कल्याण हो, या ज़्यादा से ज़्यादा लेबर जो है वो अच्छे से अच्छे स्किल्ड वर्कर मिले, उनको सही सैलरी मिले और अच्छे से सही से उनको जॉब मिल जाए। ठीक है। 9वां जो रहेगा यहाँ पर आप देखिएगा सतत विकास का जो 9वां है, 9वां जो लक्ष्य है यहाँ पर देखिएगा उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण समावेशी और सतत, यानी उद्योग जो हैं, यानी जो हमारे उद्योग हैं, उद्योग जो धंधे हैं वह उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लगें और उद्योगों को लगाने के लिए कड़े कानून न बने बल्कि ऐसे कानून बनाए जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। जब उद्योग धंधे लगेंगे तभी किसी देश का विकास होगा, तभी हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। यानी उद्योग धंधों को भी हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है और सभी लोगों को रोजगार मिले। यानी उद्योग धंधे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, राज्य की इनकम बढ़ेगी, स्वास्थ्य है, भुखमरी है, जो तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी उतना ही लोगों के लिए कितना रहेगा, अच्छा और बेहतर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा रहेगा कम असमानताएं देशों में, भीतर देशों में आपस में असमानता को कम करना। यानी जो असमानताएं हैं, जो अलग अलग देश हैं, जो अलग अलग कंट्रियां हैं, जो विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो खाई हैं उनको हमें क्या करना भाई, कम करना। अमीर और गरीब देशों के बीच जो दूरियां हैं उनको कम करना है, सभी को इक्वल चीज़ें प्रदान करना है ताकि जो गरीब देश हैं यानी विकासशील देशों को भी विकसित देशों के बराबर लाना, ये भी हमारा सतत विकास के लक्ष्यों में से एक रहेगा। ठीक है। अगला जो हमारा नेक्स्ट रहेगा उसको भी देखिए 11 क्या है, सतत शहर और समुदाय शहरों को मानव बस्ती के समय, यानी शहरों में जो नई नई बस्तियां बन रही हैं उनका भी लगातार डेवलपमेंट हो, शहरों का ज़्यादा से ज़्यादा शहरीकरण हो और शहरों के लोगों को तमाम तरह की जो सुविधाएं हो वो सारी सुविधाएं मिले। यानी सुरक्षा और लक्षित या समावेशी, यानी शहर के लोगों को समान, यानी सभी को आवास की सुविधा हो शहरों में, सभी को रोजगार की सुविधा प्रदान हो, सभी को भुखमरी को, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, यानी शहर के लोगों को ये सभी प्रकार की जो सुरक्षाएं हैं वो सभी प्रकार की चीज़ें उनको प्रोवाइड हो और उनको प्रदान की जाए। नेक्स्ट जो रहेगा 13वां, जलवायु कार्रवाई जलवायु परिवर्तन। ठीक है। जलवायु यानी जो हमारा जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, जलवायु कार्रवाई जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव को निपटने के लिए तत्काल कर, यानी क्लाइमेट जो चेंज है यानी जलवायु परिवर्तन ना हो। ठीक है। जलवायु परिवर्तन कह सकते हो इन्वायरमेंट के लिए यानी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। जलवायु परिवर्तन पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें सजग और रहना चाहिए। जलवायु परिवर्तन
परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज ना हो, इसके लिए हमें समय समय पर जांच करें और तत्काल हमें इस पे एक्शन लेना चाहिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर। नेक्स्ट हमारा रहेगा पानी के नीचे जीवन सतत विकास में महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण, यानी जो समुद्र का जल है उसको सुरक्षित करना, जो नीचे यानी धरती का जो पानी है उसको भी हमें क्या करना, रिस्टोर करना है, वो अशुद्ध ना हो या वो पानी खराब ना हो, वो पानी भी अच्छा रहे तथा शुद्ध रहे तथा लोगों के पीने तक रहे, यानी जो हमारी धरती के नीचे का पानी है वह पानी सही रहे और लोगों को पीने के लिए और साफ और स्वच्छ जल रहे, इस तक भी ये भी हमें सतत विकास के लक्ष्यों में से हमारा एक रहेगा। ठीक है। 15वां जो रहेगा ज़मीन पर पानी, यानी जो हमारे ज़मीन पर पानी उनको भी हमें सही करना है, ज़मीन पर जो पानी है उसको भी, यानी जो हमारे ज़मीन पर जो रहता है उस पानी को भी स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए हमें प्रयास करें। अगला जो रहेगा शांति, न्याय और संस्थाओं को मजबूत करना, यानी पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था की स्थापना करना, सभी को न्याय मिले तथा जो हमारी संस्थाएँ, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं, चाहे सरकारी और गैर सरकारी जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं, उनको मजबूत बनाना और लोगों तक उनकी पहुंच करना ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो सके और विश्व में शांति की स्थापना करना भी सतत विकास के लक्ष्यों में एक रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो सतत विकास का जो 17वां और आखिरी लक्ष्य रहेगा, क्या रहेगा, लक्ष्यों के लिए साझेदारी, यानी सभी लोग सतत विकास को जो 17वां लक्ष्य है वो क्या कहता है कि सतत विकास के जो हमने अभी तक जिन लक्ष्यों की बात की या जिन जिन चीज़ों को बात की, इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें समान रूप से एक साथ आकर के मिलजुल कर के काम करेंगे, तभी हम इन 17 सतत विकास के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे और आसानी से हमें सतत विकास के जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, जब वो सभी देश इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होंगे तभी हम सतत विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कोई अकेला या एक दो देश इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में संभव नहीं है, सभी लोगों का योगदान इसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तभी हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। तो ये चौथा चैप्टर जो था ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इस वीडियो को अगर एक बार समझ में आए तो दोबारा ज़रूर समझ लेना, सुन लेना, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है और इसकी और भी बहुत सारी वीडियो बना दी गई है। आप जा कर के चैनल को विजिट करके आप सब लोग अपनी क्लासेस को देख सकते हैं और आपको अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।